23 के रण में क्या है जनता का मूड। सांची विधानसभा में हम पहुंचे हैं, जहां से मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। भाई साहब, पहले तो आपको बधाई हो। दूसरी चीज, अब किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का विकास हुआ है और जन कल्याणकारी योजनाओं का जो गरीबों के लिए लाभ हुआ है, यही सब हमारे बातों को लेकर मध्य प्रदेश में हम लोग चुनाव में हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा की जिले की बात करें, चाहे रायसेन जिले की या सांची विधानसभा क्षेत्र की, विकास इतनी तेजी के साथ में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। और जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास की एक गंगा बही है और गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला है। गरीबों के लिए राशन फ्री दिया जा रहा है। इलाज में आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जा रहा है। किसानों के लिए 12,000 रुपये एक साल में सम्मान निधि दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक महीने में 1250 रुपये उनके खातों में डाले जा रहे हैं। जो किसान थे और जिन किसानों का कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी नहीं किया था और उनका जो बिल बढ़ गया, उनका जो ब्याज बढ़ गया था, वो पूरा ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को भरा है। जो हमारे बिजली के बिल थे उनको स्थगित करके उनको माफ़ करने का प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो हर वर्ग का कल्याण इस प्रदेश में और विकास के लिए, जहाँ तक सांची विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो पिछले 3.5 साल में इस विधानसभा में बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य हुए। चाहे हम सांची की बात करें तो भारत की पहली सोलर सिटी सांची बन चुकी है। चाहे हम रायसेन जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर आपका मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है। 40 करोड़ का जो किला सामने दिख रहा है, रोपवे की स्वीकृति हो चुकी है। मध्य प्रदेश का खेल उत्कृष्ट संस्थान 60 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है। आप देख रहे होंगे नगर में सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। 4 लेन सड़क यहाँ पर अभी भी बन रही है। अस्पताल का, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का उन्नयन किया। सीएम राइज स्कूल आप देखेंगे सामने यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। सांची का सिविल अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। गैरतगंज में ITI 14 करोड़ की बन रही है। खेल स्टेडियम वहाँ पर बन रहा है। सीएम राइज स्कूल सांची में, गैरतगंज में, रायसेन में बन चुके हैं। ऐसे अनेक, और सड़कों का जाल, अस्पतालों का जो नए अस्पताल खोलने, अनेक अस्पताल इस क्षेत्र में खोले गए हैं। इससे जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक 150 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर सरकार बना रही है। और सांची विधानसभा क्षेत्र में भी जो पिछले उपचुनाव में 64,000 मतों से जनता का आशीर्वाद मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसमें और बढ़ोतरी होगी। ऐसे और बढ़ोतरी होगी। सरकार की 18 साल की योजना है, लेकिन कमलनाथ ने वादे किए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। दोनों में क्या महसूस करते हैं, क्या अंतर देखते हैं? वादे पहले भी कमलनाथ ने किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए, तभी तो उनकी सरकार गिर गई थी। लोगों को सुनवाई नहीं की। चाहे जो गरीबों की योजनाएं थी, चाहे तीर्थ दर्शन योजना थी, वो बंद कर दी गई थी। जो संबल कार्ड बनते थे वो बनाना बंद हो गए थे। प्रधानमंत्री के आवास बनना बंद हो गए थे। ऐसे अनेक 2 लाख तक का कर्ज माफ़ की बात की थी, 2 लाख तक के कर्ज माफ़ नहीं हुए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो नहीं किया। तो जो भी उन्होंने जो भी वचन दिए थे वो पूरे नहीं किए। इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। 15 महीने कमलनाथ की सरकार में भी आप मंत्री रहे, 3.5 साल शिवराज सरकार में अब मंत्री हैं, तो क्या अंतर देख रहे हैं दोनों सरकारों में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया कि विकास हुए हैं। और 15 महीने में जो गरीबों की योजनाएं थी वो बंद हो गई थी, जो वचन दिए थे वो पूरे नहीं हुए थे। और इवन चुने हुए प्रतिनिधियों की भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, तो सरकार चला ही नहीं पाए वो। ऐसे उस समय भी आप विधायक थे और अब आज भी आप विधायक हैं बीजेपी में भी। क्या 15 महीने में विकास कार्यों में कोई गिरावट आई थी और क्या 3.5 साल में विधानसभा रफ्तार बता दिया कि अभी 3.5 साल के अंदर इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, गरीब कल्याण की योजनाओं में, पेयजल के लिए यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से 930 करोड़ की योजना बारना डैम से बनाई गई। मैंने अभी बताया, यहाँ पर रायसेन में दूसरा बाईपास भी स्वीकृत हो गया। अनेक ऐसे विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए जो कि
15 महीने में कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं किए थे। सांची विधानसभा सीट से अमूमन राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर को ही प्रत्याशी के रूप में उतारती नजर आई हैं, लेकिन अभी भी कई बीमारियां हैं, भ्रष्टाचार की बीमारियां हैं, लाइट की समस्या है, सड़क की समस्या है। इसके साथ ही आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। अस्पतालों की हालत इतनी अच्छी है, आप देखोगे पहले से बेहतर है, और अगर थोड़ी बहुत कमी रही होगी उसको भी हम ठीक करेंगे। आप जाएं, अगर विजिट करें रायसेन जिला अस्पताल में, आज छत गिर रही आईसीयू के में छत गिर अभी आप जाकर देख के आओ, फिर मेरे से आप चर्चा करना। आईसीयू के बेड तैयार हो चुके हैं। आप अस्पताल एकदम ऐसा बना है, वहाँ पर जो ओटी है वो पूरे मॉडल ओटी वहाँ पर बन चुके हैं। सीटी मशीन की सुविधा वहाँ पर है, डायलिसिस की सुविधा वहाँ पर है, जांचों की सुविधा है। 132 प्रकार की वहाँ पर जांचें हो रही हैं। 16.5 करोड़ का क्रिटिकल केयर यूनिट बनकर तैयार हो रहा है। तो इतने डॉक्टरों की संख्या 4 गुनी पहले से अधिक हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी अभी ही 1.5 महीने पहले ही हम लोगों ने कम से कम 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति मध्य प्रदेश में की है। और जो 52% डॉक्टर और पूरा जो हमारा स्टाफ है मध्य प्रदेश में बढ़ा है। और अस्पताल तो 860 अस्पताल इस प्रदेश में हमने खोले हैं। अकेले सांची विधानसभा क्षेत्र में जाओगे तो लगभग 25-30 नए अस्पताल यहाँ पर खुले हैं, जिनका काम निर्माणाधीन है। कई का उद्घाटन हो गया, खरवई के पीएचसी का उद्घाटन हो गया, सांची के 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है, बाकी के काम चल रहे हैं। प्रभुराम चौधरी थे, हालांकि अपने जो वादे हैं वो बताते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से सांची विधानसभा की जनता आरोप लगा रही कि कोविड के दौरान सरकार के पास जो बजट आया उसका कोई खर्च नहीं हुआ। इसके साथ ही सांची विधानसभा में आज भी अस्पतालों की हालत जर्जर है, लेकिन इन सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़।